हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो मैंने यहाँ तक दिखाया था, आपको बताया था कि मेरे घर पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो बस यही हटाना था मुझे। और अचानक ही ये भैया आए थे। सोसाइटी में शायद कहीं नीचे पार्क में छत्ता वगैरह लगा हुआ था, तो वो हटाने के लिए आए थे। और अचानक ही वो घर पर भी आए थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि मेरे भी घर पर छत्ता लगा हुआ है। तो बस मैं उनके साथ बात करने लग रही थी कि कितना खर्च आएगा इन सब में, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना प्योर ये शहद निकाल कर लाए हैं। पता है फ्रेंड्स, अभी क्या बात चल रही थी, मेरे घर पे भी आपको पता है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारी सोसाइटी में भी शायद किसी पेड़ वगैरह पे मधुमक्खी का बना हुआ है छत्ता। तो वो अभी हटाने के लिए आए थे। तो वो मुझे बोलने आए थे कि आप अपने घर की खिड़की दरवाजे पूरे बंद कर दो, वरना तो हम छत्ता उड़ा रहे तो अंदर मक्खियाँ ना आ जाए। तो मैंने बातों बातों में उनसे कह दिया कि हमारे भी तो घर पे छत्ता लगा हुआ है, अगर आप लोग हटा ही रहे हो तो हमारे भी घर का हटा दो। उन्होंने देख के चले गए। उसके बाद वो देखते ही मुझे कह रहे कि आपके ना इस छत्ते के 1500 लगेंगे। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 1500 तो मैं देने से रही, इतने ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, मैं नहीं दूंगी आपको, आप छोड़ दो ये काम। क्योंकि देखिए ऑलरेडी इस छत्ता लगा हुआ है मेरे घर पर तो 2 महीने हो चुके हैं। और उसके बाद मैं अभी 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी वो मधुमक्खी और उड़ जाएगी, है ना। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं, मैं तो देने वाली नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद तो मैंने भाई साहब को मना कर दिया था काम करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता रहे थे पैसे, इस वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग की, तो उसके बाद हमने फाइनली काम स्टार्ट किया अपना। फिर दरवाज़ा लगा दो उसको। कपड़ा है, कपड़ा दे तो बड़ा वाला। और बड़ा चाहिए, बारीक कपड़ा नहीं और नीट पटा जैसा नहीं। 1 मिनट। ना हो काटेगा ना। डरते इतना इतना जान से डरते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और हिट छिड़क छिड़क कर भैया ने पूरी मधुमक्खियाँ मार दी है। और अभी कपड़े की मदद से वो पूरा छत्ता भी हटाने लग रहे हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए। पकड़ लिए सब। हाँ काटेंगे समझ। और देखिए ना, भाई साहब को छत्ता हटाते हुए तो कुछ मधुमक्खी ने काट भी लिया है। और इस काले कपड़े में उन्होंने पूरा छत्ता निकाल लिया है। और अभी जो दूसरा कपड़ा है उससे बाकी का जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा गिरा हुआ था, तो वो भी साफ़ करने लग रहे हैं ना। साफ़ कर दिया पूरा, अभी और है ना उसमें। हिट लाओ ना, हिट यही पे तो है, ये आपके पीछे रहा ना। अंदर तो तिकडे नको येऊ, चुप। माशी येते अंदर, तिकडे जा। हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई साहब ने फाइनली ये छत्ता हटा दिया है, निकाल दिया है। ये छत्ता अपने साथ लेके जाने वाले भाई साहब। छत्ता और छत्ते के अंदर जितना भी शहद है सब कुछ अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। पानी दे दो, पानी। हाँ ला रही पानी दे दो और ला रही। जाते होता नसीब अच्छा था। 70 साल से भी न लगेगा हमें मधुमक्खी। हाँ चलो, अच्छी बात है। ये भैया तो जाने लग रहे थे, कुछ भी काम ठीक से नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर से इनको आवाज़ देकर कहा था कि आप इसको अच्छे से वॉश कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है ना शहद लगा हुआ था। और छत्ते का भी ठीक से क्लीन नहीं किया था उन्होंने। तो फिर मैंने उनको फिर से बुला लिया था यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, पूरे अच्छे से। थैंक्स गॉड कि ये पूरा क्लीन हो गया। काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ था ना यहाँ पर, आपको तो पता ही है। मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, मतलब इस वजह से ना हम लोग यहाँ पर बाहर ये वाली गैलरी बिल्कुल नहीं खोलते थे। और आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगी मक्खियाँ अभी भी उड़ रही है यहीं पर। पता नहीं, मुझे लग रहा है ये फिर से ना आ जाए। शायद अपना घर ढूंढने आ रहे हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ घूम रही है, बहुत ज़्यादा यहीं पे है। मैंने अच्छे से सर्फ का पानी और फिनाइल अच्छे से डाल दिया है इसके ऊपर। अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे मधुमक्खियों के छत्ते को हटा दिया है घर से। और काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया इस चक्कर में, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता, लेकिन बीच में ये ना इतना लंबा टाइम इसी चक्कर में निकल गया है ना। तो अभी कम से कम 1 बज चुके हैं। और अभी फिर से मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बस सबसे पहले मैंने अभी देखिए काव्यान को नहला के तैयार कर दिया है।
सो फ्रेंड्स, अभी काव्यान और स्वरित दोनों को नहला के तैयार कर दिया। स्वरित ने थोड़ी देर पहले ही नहा लिया था, तो उसे पहले तैयार कर दिया था, और अभी काव्यान भी तैयार हो चुका है। और अभी करती हूँ थोड़ा सा झाड़ू पोछा। मेरी मेड करके गई थी, पर अभी आपने देखा वो काम करके गया है ना, मधुमक्खी हटा के गया है ना, तो उसकी ना थोड़े थोड़े से शहद फर्श पे गिर गए, तो बस उस वजह से मुझे थोड़ा सा और एक बार झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वो सब काम। और अच्छा हो गया फाइनली कि मेरे घर से वो मधुमक्खी का छत्ता हट गया, क्योंकि मुझे ना मतलब उस वजह से ना मैं उस गैलरी में जा ही नहीं पाती थी, और मतलब गैलरी में जाना छोड़ो लेकिन कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। मुझे उसका डोर खोलने को भी डर लगता था, पर अब फाइनली वो छत्ता हट गया है, तो अब ना उस गैलरी की अच्छे से सफाई होंगी, और उसके बाद वहाँ पर ना अनवांटेड चीज़ें भी हटा दूँगी, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वहाँ से वो चीज़ें सारी हट जाएगी वहाँ से। और तो चलिए अभी करते हैं आगे का काम। बाय बाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फिर से यहाँ पर हीट नीचे छिड़कना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ मधुमक्खियाँ अंदर दिख रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने डोर खोला था ना अभी बालकनी का, इस वजह से वहाँ से अंदर आ गई थी 2-3 मधुमक्खियाँ, तो उन्हीं को मैं मारने लग रही थी। क्योंकि देखिए अभी भी कई मधुमक्खियाँ बाहर ही घूम रही है बालकनी के बाहर, क्योंकि देखिए एक तो उनका घर था वहाँ पर, छत्ता था, अब वो एकदम से मिस कर रहे होंगे ना कि उनका घर कहाँ चला गया, तो वो लोग भी है ना एकदम से शायद शौक में हो, एकदम रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा उनसे भी कि मेरा छत्ता कहाँ चला गया, तो यही ढूंढ रहे होंगे, तो इस वजह से। और यहाँ पर है ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, अभी छत्ता हटा है वहाँ से, तो भाई साहब ने ना मतलब बहुत ज़्यादा शायद उनके हाथ से गिरा है, और जहाँ जहाँ से लेकर गए हैं ना वो छत्ते वाला कपड़ा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा शायद गिर गया उनके हाथ से, तो इस वजह से मुझे ये डबल से काम बढ़ गया। अभी मेड आकर तो चली गई थी अपना काम करके, फिर भी देखिए ना डबल से ये मुझे काम करना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शायद गिर गया था उनके हाथ से। और मैंने शहद वगैरह कुछ भी नहीं लिया उनके। देखिए एक तो क्या किया उन्होंने, हीट छिड़क छिड़क के ना पूरे छत्ते पे मधुमक्खियाँ मार दी उन्होंने। उसके बाद थोड़ा बहुत तो हीट उसके अंदर चला ही गया होगा, शहद तक तो चला गया होगा ना। उसके बाद मुझे कपड़ा मांगा था, तो मैंने सबसे पहले पोछे वाला कपड़ा दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कपड़ा क्यों मांग रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैंने पहले पोछे वाला कपड़ा दे दिया। तो वो पोछे वाले कपड़े से उन्होंने वो छत्ता निकाला, तो फिर मेरा मन वैसे ही नहीं किया कि मैं उनसे मांगूँ कि मुझे शहद दे दीजिए, क्योंकि हीट वैसे भी जहरीला होता है, और थोड़ा बहुत जहर तो उन तक पहुँचा होगा, शहद तक गया होगा। मैंने कहा चलो मतलब भगवान की दया से इतनी बड़ी मुसीबत, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी टल गई। और मतलब देखिए ना बिन बुलाए वो भाई साहब आए अचानक ही। हमने तो ऐसा कोई सोचा ही नहीं था कि कभी किसी को बुलाएंगे, ये छत्ता हटवाएंगे उनके हाथों से। हम लोग ये थे कि वो लोग जब तक है मधुमक्खियाँ अपना छत्ते में, तब तक वो रहेगी, और उसके बाद जब उनका काम ख़त्म होगा तो खुद से उड़ जाएगी। हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि उनको डिस्टर्ब किया जाए या उनको उड़ाया जाए, है ना, ऐसा कुछ भी हम लोग ने कुछ नहीं सोचा था। लेकिन बस इतना था कि मुझे वो बालकनी, इस बेडरूम की बालकनी खोलने को डर लगता था, क्योंकि देखिए वैसे इस बेडरूम का हम लोग को वैसे भी यूज़ नहीं है, कुछ काम नहीं होता है यहाँ पर ना, ऐसी अनवांटेड चीज़ें रखी है जिसका यूज़ नहीं होता है। उसके बाद इस बालकनी में भी सामान ऐसा ही रखा था जो यूज़ का नहीं था, है ना, तो उस वजह से इसमें ज़्यादा यूज़ कुछ भी नहीं था, इस कमरे के अंदर ही कुछ काम यूज़ नहीं था हमारा। लेकिन वो बालकनी में ना कुछ मैंने पौधे रखे थे, तो वो पौधे है ना पानी डालने के लिए मैं एक दो दिन में खोल देती थी बालकनी। मेरे हस्बैंड ने तो वो भी मना कर दिया था कि बिल्कुल ही खोलना नहीं इसे, क्योंकि डर लगता है ना, कभी अगर गलती से भी छेड़छाड़ हो गई, उसको मतलब धक्का लग गया और एकदम से उड़ के वो अंदर आ गई घर के अंदर। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे रहते हैं घर में, और अगर मतलब किसी को काट ले, चलो अगर 1-2 मधुमक्खी के काटने से तो वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर 10, 20, 50, 100 अगर इतनी मधुमक्खियाँ काटती है तो मतलब आपकी जान को तो खतरा हो जाता है ना। इतना ज़्यादा जहर आपके अंदर आ जाता है उनका, तो आपको मतलब कुछ हो भी सकता है, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन आदमी मर भी सकता है। इस वजह से ना मुझे बहुत डर लगता था। तो देखिए इस वजह से ना मैं उस दरवाज़े को खोलती नहीं थी। और वैसे भी देखिए एक मधुमक्खी जब छत्ता बनाती है तो उस छत्ते के अंदर कम से कम 30,000 से लेकर 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती है। डिपेंड करता है कि उनका छत्ता कितना बड़ा है, तो इतनी तो मधुमक्खियाँ होती है। और अगर गलती से वो फिर उनके धक्के, किसी का धक्का लग जाता है, कभी उड़ के अंदर आ जाती है, तो इस वजह से ना बिल्कुल हम लोग ने
कभी सोचा ही नहीं था कि उनको उड़ाएँगे। वो हम लोग तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि वो लोग को जब तक जाना है जब तो तब तक जाएगी वो अपने आप ही। हम लोग कोई उनको करने वाले नहीं थे कुछ भी। इस वजह से, है ना? आज फाइनली देखिए पता नहीं कैसे अचानक ही वो भाई साहब आए तो वो छत्ता हट गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ उनके छत्ता हटने से कि, है ना? कितनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर से टल गई है। और अभी यहाँ देखिए ना, बातों बातों में कितना सारा मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। झाड़ू पोछा सारा कर दिया है मैंने। उसके बाद मेरे बर्तन भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने पोंछ के रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली है। देखिए अभी सेकंड टाइम मेरी मेड आई थी काम करने के लिए, बर्तन धो के चली गई है और रोटी भी बन चुकी है। मैंने स्वरित को देखिए खाना दे दिया और वो खाना नहीं खा रहा है, वो खेले जा रहा है बॉटल के साथ, है ना? देखिए एक रोटी भी उसके अभी तक फिनिश नहीं हुई है और बॉटल के साथ खेले जा रहा है। और देखिए बॉटल का ढक्कन लगाने के बाद पता नहीं वो क्या झाँक रहा है बॉटल के अंदर। और यहाँ पर देखिए काव्यान को मैंने बुलाया, काफ़ी देर से मैं उसे आवाज़ लगा रही थी, काव्यान को खाना खाने के लिए आने के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बच्चों को जल्दी जल्दी से खाना खिला देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो फाइनली अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं और काम ख़त्म होते होते अभी 4 बज गए हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है तो अभी खाना खाऊंगी मैं। और काव्यान अभी सो गया है, सॉरी तभी कुछ एक्टिविटी कर रहा है, शायद ड्राइंग वगैरह कुछ कर रहा है। और बस आज के वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी पीजिए बहुत सारा। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि पसंद ना आने पर मतलब लाइक ही कर सकते, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन भी है डिसलाइक का, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।